मैं आपको डिबेट में लाता हूं। जो बात अजय गौतम जी कह रहे हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रदीप मिश्रा को कुछ भावनाओं शब्दों का शायद ध्यान रखना चाहिए था शास्त्रों का उल्लेख करते करते। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि 13 अखाड़ों के साधु संत सही कह रहे हैं, ब्रजवासी सही कह रहे हैं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म हो दीजियो श्री वृंदावन को वास। देखिए, मैं अभी वर्तमान में अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता हूं। अभी जो बंधु ने हमारे ने कहा है, प्रदीप मिश्रा की जो भाव भंगिमा थी, देखिए भक्ति बुद्धि प्रदान नहीं है, भाव प्रदान है। और जहाँ तक प्रमाण की बात है, वैवस्व पुराण जो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया। एक बात। तीसरा, अन्य पुराणों में आप जाएंगे तो वहां लिखा है जो राधा जी का विवाह, जैसे सीता जी कभी लंका गई ही नहीं, ये प्रमाण है, उनकी छाया गई बिंदुमती के रूप में। उसी प्रकार से राधा जी का जो विवाह बोला जाता है वो छाया मात्र है। तीसरा, प्रदीप जी एक अच्छे कथा वक्ता हैं। मुझे लगता है अपने इष्ट के बारे में, आराध्य के बारे में जब हम बोलते हैं तो उसमें भाव की प्रधानता होना चाहिए। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि धर्म संसद बुलाइए, धर्म संसद तय होगा। पुराणों में आप जाएंगे, पुराणों में एक तो कल्प भेद है, और जिस पुराण में आप जाएंगे जो उस पुराण का अधिष्ठाता आराध्य है उसकी महिमा मंडित है, क्योंकि उस पुराण में उसी की व्यक्त किया गया है। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने भरांडे जो बने है उसमें विवाह कराया भगवान का, और राधा जी सर्वशक्तिमान। राधा और रुक्मिणी में कोई अंतर नहीं, दोनों लक्ष्मी स्वरूपा हैं। मेरा निवेदन यह है कि जितना हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ये बात आपने जो बात कही, दो बातें कही हैं, सुन तो लीजिए कि राधा रुक्मिणी में अंतर नहीं। मैं महेंद्र मिश्रा जी को लेकर, रिश्ते में कृष्ण जी की मामी लगने वाली, क्या वो शादी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो भगवान है। दूसरी बात, आराधिते इति राधा, जिन लोगों ने कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, जो भी स्त्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं वो सब राधा है। और एक बात और बताएं, 8 पत्नियां थी, रुक्मिणी जी थी, सबने राधा का जो है वो आराधना किया, सबको राधा बोला जाता है। लक्ष्मी जी, इसलिए राधा जो है, राधा जी को कोई भी पालेगा क्या? ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है, उसमें ये कहा गया वो छाया के रूप में राधा जी को कौन पालेगा ये बताइए। विवाह है तो राधा जी के विवाह जो साध्वी गिरी ने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। साध्वी गिरी ने जो अभी सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। माता सीता को लेकर भी उन्होंने उदाहरण दिया, कई बातें कही, उन बातों का जवाब। सीता जी को कोई तपस्या करके महालक्ष्मी को अपनी पत्नी बना लेगा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कोई तत्व की बात ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने मत को रखे तो उसको माफी मांगना चाहिए। नहीं तो मत को रखने में भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगा। हमारे वेद में राधा जी का जिक्र एक एक करके हमारे वेद 2000। महेंद्र जी एक सवाल सर, मत को सामने रखने में माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जी, तो कुछ भी कहेंगे, भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे। जो बात मत रखा है जो हमारे जो है शास्त्रों में है वो मत रखा उन्होंने। आप एक बात बताइए, एक पति के रहते हुए कोई स्त्री उस टाइम में जब बिल्कुल जो है में पति वर्ता होता, राधा जी को क्या शादी करेगी? नहीं करेगी। ये आपत्तिजनक है। क्या आपत्तिजनक है? बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं है। नहीं, एक स्त्री नहीं, राधा जी को सामान्य स्त्री कहना बिल्कुल नहीं। आप माफी मांगिए, माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। नहीं, राधा जी को आप सामान्य स्त्री कहेंगे? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? कहाँ खड़े हो आप? आपको होश नहीं है क्या? राधा जी को सामान्य स्त्री कहेंगे? राधा जी को सामान्य स्त्री कहेंगे? हद होगी भाई, हद होगी। क्या हो गया आपको? राधा जी को सामान्य स्त्री कहेंगे आप? राधा जी को, अरे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, अधिष्ठाता है। हद होगी भाई, इतना बड़ा कर जाओगे, इतने बड़े कर जाओगे आप लोग। कृष्ण भगवान भी राधा की पूजा करते थे। अरे राधा जी साक्षात मैं अजय गौतम जी को, अजय गौतम जी यहाँ पर आपत्ति है कि राधा रानी क्या सामान्य स्त्री, क्योंकि महेंद्र जी ने कोट किया। और आप देखिए यही क्या होता है कि आप मत रखते हैं और भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, मत रखते हैं, भावनाओं का ध्यान नहीं रखते। तो क्या राधा रानी सामान्य स्त्री जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं नवल किशोर दास जी? भैया बताना चाहता हूँ महाराज जी मैं जवाब
मिश्रा जी उसके बाद बोलिए। मिश्रा जी हाँ मिश्रा जी राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक सातों भुवन सब तेरे अधीन जिनके लिए कहा गया हो वो साधारण कैसे है? उनके विषय में सुन दो भैया मेरी बात कहने दो। मैं दोनों की बात का ही सामंजस्य बिठा रहा हूं। उन्होंने जो बात कही है उन्होंने ये नहीं कहा कि सामान्य स्त्री, उन्होंने कहा कि स्त्री के रूप में राधा रानी है, एक विवाह के होते हुए दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उनका भाव ये है। आप थोड़ा समझिए महाराज, आप तो इतने वरिष्ठ श्रेष्ठ जन है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, खंड 4 ब्रह्मवैवर्त पुराण जिसका उदाहरण आपने दिया, स्पष्ट हुआ कि रायण गोप का विवाह मनु के पौत्र केदार की पुत्री वृंदा से हुआ, जो राधा छाया के रूप में व्रज में उपस्थित थी। सुन तो लीजिए, जब राधा श्री दाम के शाप से वृष भानु की कन्या होकर प्रकट हुई, उसी समय में वास्तविक राधा रहेगी। तो आप मेरी बात समझिए महाराज, छोटा आप भी मानते हैं 8 साल की उम्र में भगवान योगेश्वर ने मथुरा छोड़ दिया, दोबारा कभी नहीं आए। राधा से उनकी सिर्फ अगली मुलाकात स्वर्ग में होती है, जिसका एक बड़ा वृत्तांत है। जब राधा कहती है कि आपने अपनी ही नारायणी सेना को खुद रथ में बैठ के मरवाया, वो संवाद सबसे प्रसिद्ध संवाद है। जब 8 साल की उम्र में चले गए, ब्रिज में कभी वापस लौटे नहीं, तो महाराज कब कैसे कहां विवाह हो गया? सुनिए आप सुनिए तो सही। आप एक पक्ष को लेकर चल रहे हैं, एक पक्ष और आप एक पक्ष को लेकर, मैं फिर कह रहा हूं, व्यवहारिक सामान्य व्यक्ति में और आराध्य के विषय में चर्चा करने में आपको कौशलता चाहिए। सामान्य जीव के बारे में और साक्षात परम स्वरूप के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए। भगवान की बाल लीला, भगवान की बाल लीला ब्रज में हुई है महाराज, हाथ जोड़ के निवेदन, पूरी बाल लीला में राधा रानी साथ में है। कौन से स्वरूप ने 8 साल से छोटी आयु में विवाह किया है? मेरी बात सुनो, वो विवाह की बात मत करिए, वो कोई उपासना प्रदान है, वो विवाह उपासना प्रदान है, संसार का नहीं है। वही कह रहा हूं ना, संसारिक विवाह नहीं हुआ, संसारिक विवाह नहीं हुआ, वही प्रदीप मिश्रा ने कहा और वही हम कह रहे हैं। अच्छा एक चीज महेंद्र जी, अजय गौतम जी, एक चीज, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, दर्शकों को भी समझने दीजिए। नवल किशोर दास जी, एक सवाल फिर मैं साध्वी प्रज्ञा आपके पास आऊंगा। सवाल ये कि ये जो बार बार पुराणों का जिक्र हो रहा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण का जिक्र हो रहा है, क्या सच क्या है वो जरा दर्शकों को बताइए। देखिए मैंने आपको निवेदन किया, जिसको कोट करने का दावा प्रदीप मिश्रा जी ने भी किया और जय गौतम जी भी कर रहे हैं। सीधे सीधे ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह कराया और गर्गाचार्य के सम्मुख करवाया। गर्गाचार्य जी ने व्यक्त किया है, आप आचार्य संग्रह पढ़िए ना। तीसरा जो उन्होंने कहा है, जटिला नाम की जो महिला उसने तपस्या की, भगवान ने उन्हें वरदान दिया और क्या चाहती हो, बोले मैं लक्ष्मी स्वरूपा अपनी बेटी का विवाह करना चाहती हूँ, बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। वहां भगवान का, राधा जी का छाया स्वरूप, जैसे मैंने कहा जानकी छाया रूप में विंध्या के रूप में लंका गई थी, उसी प्रकार से राधा जी का छाया स्वरूप हुआ। फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रदीप जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्हें भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जब हम इष्ट के बारे में बात करते हैं, आराध्य के बारे में बात करते हैं, तो वहां बुद्धि प्रदान नहीं है, भाव प्रदान है। आज ब्रजवासी देवी भगवती राधा को अपनी आराध्या मानते हैं, आप कुछ भी बोलोगे। पुराणों का आश्रय है कि कुछ पुराण में कल्प भेद है, पुराणों में कल्प भेद है, भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक पुराण में पढ़ेंगे तो कुछ है, दूसरे पुराण में पढ़ेंगे तो कुछ है। दोनों गलत नहीं है, केवल कल्प भेद के कारण ऐसा है और कुछ नहीं है। नहीं, और अगर नहीं तब तो एक सवाल उठता है, कृष्ण की स्वामिनी है और दोनों का लीला स्वरूप है, उनमें भेद करना महा अपराध है, महापाप है, उससे सबको बचना चाहिए। और मुझे लगता है प्रदीप जी को, सुनिए सर, मैं थोड़ा सा ये चर्चा, सुनिए सर, अजय गौतम जी सुनिए, अजय गौतम जी, हमारे भाई ने कहा था कि साईं बाबा को अखाड़ा परिषद ने सनातन का माना, कभी नहीं माना। अखाड़ा परिषद ने कोई स्वीकृति नहीं की और मैं सही भाई के साथ कई बार रहा हूं। हमने कहा था हमारी आराधना शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्र सम्मत। 1 महीना लगातार विरोध हमने किया है। साईं को कभी किसी अखाड़े ने किसी रूप में मान्यता प्रदान नहीं की, जिसका पुराणों में शास्त्र में कोई वर्ण नहीं, उसे में कैसे मान सकते। हम आज भी कह रहे हैं चांद दिया था और कुछ नहीं था। साईं बाबा की पूजा करने के अलावा नरक के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता कोई। ठीक है, अब